जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, ये शाम की खबरें जिसमें बात करूंगा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस की बात नहीं। आखिर क्या है यह? जरूर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश है। और सेना में अब किसी भी जाति का दबदबा नहीं, सेना में जाति के हिसाब से यूनिट नहीं। आखिर सबको मची है होड़ कि ये जाति ऊपर क्यों, हमारी जाति क्यों पिछड़ी है। क्या ये सही है? इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे, अब देखिए कि नेता या एक्टर किसकी एक्टिंग अच्छी है, थोड़ा आप वीडियो देखिए। मेरा तुम्हें याद है, तुम्हें आऊं जो नहीं था, मैं कोई कमी नहीं छंडी तुम्हारी सेवा से। मेरा सजन बली नहीं सोचना, मैं कंगना कोई हीरोइन नहीं। खबरें करते हुए साथ सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर और देश की कद्दावर बड़ी नेता, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास नहीं है पैसा, और पैसा नहीं है इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ सकती हूं। मतलब देश की वित्त मंत्री हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपना ईमानदारी वाली बात दिखाई कि हूं तो मैं वित्त मंत्री, और जो देश का जो पैसा है जो मेरे अंडर है वो देश का है, मेरा नहीं है। लेकिन उनसे कहा गया आप चुनाव लड़िए। उन्होंने कहा है अब चुनाव में पैसा खर्च होता है और मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं फालतू का पैसा खर्च करूं। और जहां पर नेता टिकट के लिए करोड़ों अरबों रुपए दे करके मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं और कमाते हैं। और एक विचित्र पहली बार ऐसी स्टेटमेंट आया एक मिनिस्टर का, जरा क्या है, मैं नहीं लड़ूंगी चुनाव, इतने पैसे नहीं। इतनी बड़ी बात नेता को आखिर क्यों कहनी पड़ी? यदि आप सिटीजन हैं या फौजी हैं, एक्स सर्विसमैन है, सुनना होगा कि देश में किस तरीके की व्यवस्था है और हम उसका हिस्सा हैं। कि एक इतना बड़ा नेता है, चुनाव लड़ने के लिए मना कर रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं, और यहां आप किसी को भी दे दो सब जुगाड़ कर लेते हैं। भाई कैसे? उन्होंने कहा चुनाव में इतना बड़ा खर्च होता है कि अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सभी नेताओं के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है तो गलत है। दरअसल जो देश के पूरे अर्थतंत्र को संभालती हैं, जिनके जिम्मे देश का वित्त विभाग है, उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इंकार कर दिया है कि उतने पैसे नहीं है कि जितना लोकसभा चुनाव में खर्च करने के लिए चाहिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। टीवी कार्यक्रम में बात करते हुए उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 जगहों से चुनाव का ऑफर दिया था, उन्होंने विनम्रता से ठुकरा दिया। 10 दिन सोचने विचारने के बाद बात कही। निर्मला सीतारमण जी ने आगे बताते हुए कहा उन्हें इस ऑफर को इसलिए ठुकराया कि उनके पास उतने पैसे नहीं है जितना चुनाव जीतने के लिए जरूरी है, यानी जीतने के लिए। निर्मला सीतारमण ने कहा मैंने 10 दिन इस पर सोच विचार किया और नड्डा जी से माफी मांग ली, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। और उन्होंने जो विकल्प दिया वो ठुकरा दिया। और उन्होंने कहा हम पार्टी के लिए प्रचार करते रहेंगे और राज्यसभा से कई सांसद, मतलब उन्होंने बोला कि शायद राज्यसभा से मनोनीत हो जाएंगे, हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको सीधा सीधा मैसेज चला गया होगा कि कहीं ना कहीं ये तो कोई व्यक्ति का जमीर अच्छा है, वो सोचता है कि इतना पैसा, इतना झूठ बोलना, इतना करप्शन के बाद हमें सेवा करनी पड़े तो हम निस्वार्थ भाव से सेवा के और भी माध्यम हो सकते हैं। और मैं बात करूंगा एक्टिंग की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो दो वीडियो दिखाए, और लोग एक हैं वो झगड़ रहे हैं, उन्हीं के नेता हैं। बोला बंदा एक ही कैंडिडेट है, बोला मैं बड़ा चमचा या तू छोटा चमचा, माला डालने के लिए झगड़ रहे हैं। ये है हमारी हालत, ये है हमारी पोजीशन हम दिखाना चाहते हैं। इनकी पोजीशन आपको दिखा दी, हम आम आदमी की पोजीशन दिखाना चाहते थे, जिसको सिर्फ सेल्फी और नेताजी के साथ फोटो खिंचवा के डीपी में लगाना है। तो जब तक ऐसे मानसिकता के लोग रहेंगे, नेता कभी सुधरने वाले हैं नहीं, क्योंकि नेताओं को तो अब एक्टिंग अच्छी आती है। अब देखो एक्टिंग की बात करूं तो आप ये कंगना रनौत का आपने नाम सुना होगा, जानी मानी हस्ती है और भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब चुनाव में कूदी तो बोला मैं कोई हीरोइन नहीं हूं, मैं कोई स्टार नहीं हूं, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं। अब वो कहां उतनी? अपनी भाषा, अपनी भूषा और अपने लोगों के वेशभूषा, खाना, अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए उन्होंने भाषा बदल दी, अपने वेशभूषा बदल दी। और वो जो टैग है, और उस टैग के सारे ही इनको मिला है कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, बहुत बड़ी हीरोइन, इसलिए तो टिकट मिला है। सारे मेरे रिश्तेदार है, मंदिर भी बनाई रहा, अंबिका माता रहा, आज अंबिका माता की कृपा से, दुर्गा माता की कृपा से मुझे आज आप लोगों के सामने ये मुकाम मिला है।
कदी नेड़ा सोचना अब यह कंगना ने किया गलान गया है कि हाले किया पूछ के ऐसी चप्पा चप्पा सारे, कोई मेरे चाचे, कोई मेरे ताऊ, कोई मेरे भाई, कोई मेरी बहन, सारे नहीं खड़ी रहे। जनसेवा तो मुंबई से नहीं हो रही थी, लेकिन आज जाकर इन्होंने अपना भी एक जो अभिनय मैं बोल सकता हूं या नौटंकी बोल सकता हूं, अभिनय अच्छे से अपना किरदार निभा रही। तो दोस्तों जमाना किरदार का है, जिस जगह जो मिले अपना किरदार निभा जाए वही सफल है। और बाकी के लोग तो जिंदाबाद, हमारी पोजीशन वही है, हम जिंदाबाद जिंदाबाद लगाए जा रहे हैं। हम खुश हो रहे हैं कि हमारी है लोकसभा हिमाचल मंडी की भाषा बोल रही है हमारे लोग, अरे इसमें कौन सी नई बात है, सब आपके ही लोग हैं जो खड़े हैं। अब मैं बात करूंगा बड़ी बात, जिसमें सेना में बदलाव की बात कह रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, इसको आपको सुनना होगा। हर स्टेट कह रही कि हम किसी से कम नहीं, तो सेना में राजपूत रेजिमेंट ही क्यों, जाट रेजिमेंट ही क्यों, फलाना रेजिमेंट ही क्यों, बाकी भी जाती हैं उनकी रेजिमेंट क्यों नहीं, तो इसको क्यों ना खत्म कर दिया जाए, इनको क्यों ना खत्म कर दिया जाए। ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। जब अंग्रेज ये सोच रहे थे कि सिख रेजिमेंट तगड़े होते हैं, तो पहले सिखों को लिया, नेपाली जैसे गोरखाओं को लिया, राजपूत लिया। जब उस समय एक लड़ाकू कौम, या मैं कहूं कि उनको लड़ने के लिए ही अधिकृत किया गया था, तो उनको सेना में रखा। अब ये टेक्नोलॉजी, सब लड़ने अपने हकों के लिए, देश के लिए सब लड़ना चाहते हैं। तो अब इसमें ये खबर आप समझ सकते हो कि मिलिट्री डाइजेस्ट, भारतीय सेना में एकल श्रेणी बनाम मिश्रित रेजिमेंट। एक दशक यानी ये 60 साल पहले से ये बहस चलती आ रही कि भाई किसी के नाम फौज तो फौज है, लड़ना सबका काम है, वहां सारे होते हैं, तो किसी भी जाति विशेष को इतना बड़ा दर्जा क्यों। भारतीय सेना में एकल श्रेणी बनाम मिश्रित रेजिमेंट को लेकर लंबे समय से बहस चली आ रही है। अग्निपथ भी आ गए, अब इसमें तो कोई जाति विशेष से भर्ती नहीं हो रही है। आश्चर्य की बात है कि इस विषय पर अलग अलग विचार हैं। कुछ दिग्गज बदलाव चाहते हैं, कुछ बोलते हैं कि इससे कोई घाटा नहीं, इसको बना रहने दीजिए। बट आपकी क्या राय है? बहस में कई लोग अलग अलग प्रकार की बात कर रहे हैं। कोई ये बोलता है कि हम कर्नाटक के, हमारे यहाँ से जनरल हैं, तो हमारे यहाँ के जवान क्यों नहीं हो सकते, और हरियाणा, पंजाब और इन लोगों को आपने ज़्यादा वैकेंसी दी है, सदन साइड में आपने वैकेंसी कम क्यों दिए। और ये बहुत सवाल उन्होंने कहा है। तो उस समय के रक्षा मंत्री भाई भी चौहान साहब ने जानना चाहा कि सच में सेना में ज़्यादा भर्ती उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब से होती है। उन्होंने टिप्पणी की कि रक्षा सेवा में भर्ती बिहार के साथ क्यों भेदभाव किया गया, दूसरे स्टेटों के साथ क्यों भेदभाव किया गया। और उन्होंने कई प्रकार की, इन्होंने पर्टिकुलर जात विशेष की वैकेंसी क्यों है, पंजाब को इतनी वरीयता क्यों है, फलाने को, और हर को हमारे अफसर जा सकते हैं, अफसरों के लिए कोई ऐसा नहीं, तो जवानों के लिए ऐसा क्यों है, तमाम। अब ये मुद्दा दोबारा शुरू हो गया है, और शायद आपको देख सकते हो कि सेना में इसके ऊपर बदलाव जरूरी है, क्योंकि देश के जो मालिक हैं, देश जो वो नेता हैं, नेतागिरी बैठी है, और उनको वोट बैंक पर ध्यान है, और वो अब अपनी वोट बैंक के हिसाब से ही सेना के अंदर उनका हश्य बढ़ता जा रहा है। आप देखते रहिए, ये बदलाव आपको जरूर मिलेगा। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।